आशियाना। जमुना जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर बैंक के लिए चल दी। उन्हें उम्मीद थी कि आज तो पेंशन जरूर मिल जाएगी। जैसे ही वो बैंक के गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, माँ जी, आप आज फिर से आ गईं। मैंने तो आपको कहा था कि इस महीने पेंशन देर से आएगी। अभी पेंशन नहीं आई है। यह सुनकर जमुना जी का कलेजा बैठ गया। उन्होंने कहा, बेटा, 2 महीने होने को आए, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। अगर अब भी पेंशन ना मिली तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बेटा, एक बार मैनेजर से मिलने दे। बूढ़ी जमुना जी पर तरस खाकर उसने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने मैनेजर के केबिन की तरफ झांका। मैनेजर बैठकर चाय पी रहा था। जमुना जी डरते डरते उसके पास पहुंची और बोली, साहब, मैं कई दिनों से बैंक के चक्कर काट रही हूँ, मेरी पेंशन नहीं आई। उनकी आवाज सुनकर मैनेजर चौंका और बोला, अरे माँ जी, आप बाहर पता कीजिए। जमुना जी ने कहा, बेटा, बाहर तो कई बार पता कर चुकी हूँ, मेरे घर में खाने का एक भी दाना नहीं है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दिलवा दीजिए, जब पेंशन आएगी उसमें से काट लेना। मैनेजर ने रूखे स्वर में कहा, नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होता है, हम उधार नहीं दे सकते। जब आपकी पेंशन आएगी तभी आपको मिलेगी। मैनेजर का जवाब सुनकर जमुना जी बाहर आ गईं और घर की ओर चल दी। चलते चलते वो थक गईं तो एक बंद दुकान के बाहर बैठ गईं। जमुना जी ने सामने देखा तो एक रेस्टोरेंट था। उसे देखते ही उन्हें कुछ याद आया। 5 साल पहले उनका बेटा अंकित उन्हें इसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने लाया था, जब उसकी पहली नौकरी लगी थी। इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया था। नौकरी लगने के 2 साल बाद ही उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके 1 साल बाद दोनों विदेश चले गए। पहले कभी कभी उसका फोन आता था, 1-2 बार उसने पैसे भी भिजवाए, लेकिन पिछले 1 साल से उसने जमुना जी की कोई खबर नहीं ली। जमुना जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था, काश मरने से पहले एक बार बेटे को देख पाती। यही सोचकर वो बहुत देर तक उस रेस्टोरेंट को देखती रही, जैसे अभी उनका बेटा आएगा और उन्हें वहां ले जाएगा। इसी उम्मीद में वो बैठी रही। तभी उनके पास एक छोटी सी लड़की आई और बोली, माँ जी, एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। जमुना जी को रोता देख वो उनके पास बैठ गई और पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? जमुना जी ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, मुझे माफ करना, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए गुब्बारा लूं। लड़की ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ, पहले आप बताइए, आप क्यों रो रही थीं? वो लड़की जिद करके बैठ गई। तब जमुना जी ने उसे सारी बात बता दी। ये सुनकर वो लड़की बोली, माँ जी, आप कहीं मत जाइए, मैं अभी आई। कहकर वो लड़की सिग्नल पर खड़े और दूसरे बच्चों के पास गई और उनसे कुछ बात करने लगी। कुछ देर बाद वो लड़की वापस आई। उसके साथ कुछ और बच्चे थे। उसने कहा, माँ जी, हाथ आगे कीजिए। जमुना जी ने जैसे ही हाथ आगे किया, उसने उनके हाथ पर कुछ रख दिया और उनकी मुट्ठी बंद कर दी। जमुना जी ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ नोट और सिक्के थे। लड़की बोली, माँ जी, आप चिंता ना करें, आज तो अभी इतनी ही कमाई हुई है, कल से हम सब अपनी आधी कमाई आपको दे दिया करेंगे, जब तक आपकी पेंशन नहीं मिल जाती। जमुना जी ने कहा, नहीं बेटा, ये मैं कैसे ले सकती हूँ, तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो। लड़की ने जवाब दिया, क्या आपकी बेटी होती तो वो आपको भूखे मरने देती माँ जी? आप ये पैसे रखिए और मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। कल से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर पैसे पहुँच जाएंगे। जमुना जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अपना सगा बेटा उन्हें बेसहारा छोड़कर चला गया था और जिन बच्चों को हर सिग्नल पर हम तिरस्कार की नजरों से देखते थे, वे ईश्वर की तरह मदद करने को आ गए थे। जमुना जी ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम राधा है, ये सोनू है, ये चिंटू है। धीरे धीरे वो सबके नाम गिनाने लगी।
जमुना जी ने कहा, बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती, इन्हें तुम रखो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। लड़की ने कहा, माँ जी हम सब अनाथ हैं, यहीं सिग्नल पर कुछ सामान बेचकर गुजारा करते हैं और पास ही में हमारी झुग्गी है, वहीं रहते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, फिर कुछ पैसे जोड़कर हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। जमुना जी ने सख्त लहजे में कहा, खबरदार, जो अपने आप को अनाथ कहा, अभी मुझे अपनी बेटी कह रही थी। तुम सब अनाथ नहीं हो, तुम सब मेरे घर चलो, आज से वहीं रहना, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। राधा ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, हम इस लायक नहीं हैं कि आपके घर में रहें, हमारे जैसे लोग तो यहीं झुग्गी में रहते हैं। जमुना जी ने कहा, बेटा तुम सब उन लोगों से बहुत ज्यादा अमीर हो जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं। जो दौलत तुम्हारे पास है वो इन सबके पास कहाँ? जमुना जी उन सब बच्चों को अपने घर ले आईं। राधा और बाकी बच्चे बाहर से खाने पीने का सामान ले आए और जमुना जी ने खाना बनाया। सबने खाना खाया। उसके बाद वे सब अपने काम पर चल दिए। जमुना जी ने कहा, मैं रात को खाना बनाकर रखूंगी, आज से तुम सब यहीं रहोगे, शाम को समय पर आ जाना। ये सुनकर राधा रोने लगी। उसने कहा, माँ जी आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई, वो भी इसी तरह मेरे लिए खाना बनाकर रखती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। जमुना जी ने राधा को अपने पास बैठाकर कहा, बेटी आज से मुझे ही अपनी माँ समझ, और तेरी ही नहीं, मैं इन सबकी माँ हूँ। राधा ने कहा, माँ जी आज से हम खूब मेहनत करेंगे, अब तो हमारे पास माँ है। जमुना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने का भी इंतजाम करूंगी। इस तरह जमुना जी को भी अपनों का साथ मिल गया। अब वो अकेली नहीं थीं। अब वो उन बच्चों के भविष्य के लिए जीना चाहती थीं और वे सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे। जमुना जी को एहसास हुआ कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, और जिनके पास अपना कोई नहीं होता वही सबसे बड़े अपने बन जाते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।